अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रॉपर्टी एविएटर्स की सीरीज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़ के एपिसोड 2 में हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जल्दी से ठीक है, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का करम है। तो पिछले एपिसोड में हम अपने व्यूअर्स से 2 वादे कर चुके थे। एक अथॉरिटीज़ के बारे में हमें बताना था कि किन अथॉरिटीज़ से जो है वो प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन के बारे में मालूम किया जाए, और दूसरा वादा हमने किया था कि हम इंस्टॉलमेंट में जो प्रॉपर्टीज मिल रही थी उसके बारे में हम व्यूअर्स को बताएंगे। सो नाउ इट्स अप टू यू, आप अथॉरिटी से शुरू करते हैं या इंस्टॉलमेंट से शुरू करते हैं? ओवर टू यू नाज़रीन, हम शुरू करते हैं मेरे वादे से कि हम अथॉरिटीज़ के बारे में आज बताएंगे कि जब आपने किसी प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करवानी है, जो आप प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी अथॉरिटीज़ काम में आ रही है। जब आपके पास किसी भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो कराची शहर के अंदर रहते हुए, कराची शहर की बात करते हुए चंद मखसूस अथॉरिटीज़ हैं जो कि कराची के अंदर काम कर रही हैं, जिनमें कि सर फहरिस्त SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, फॉर्मरली नोन एज कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड्स आते हैं, फैसल कैंटोनमेंट है, मलीर कैंटोनमेंट है, दीगर हैं। और अब चूँकि कराची की एक्सपेंशन हाईवे से आगे की तरफ हो रही है, तो जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो मोस्टली 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में भी आ रहे हैं। ओके, ये वो तमाम तर अथॉरिटीज़ हैं जो कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन दे सकती हैं। फिर अगर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, उनकी अपनी अपनी मैनेजमेंट्स होती हैं, वहाँ पे जाके आप उनके मैनेजमेंट के ऑफिस में से डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी ले सकते हैं। ओके, ऑथेंटिसिटी आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भी ले सकते हैं। जब आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की कोई फ़ाइल परचेज़ कर रहे हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की कोई फ़ाइल परचेज़ कर रहे हैं, तो बेहतर ये होता है कि पहली वेरिफिकेशन आप जाके उस प्रॉपर्टी की लें। जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपको मिली है उसके नाम और उस डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी आप जाके डिपार्टमेंट से, मतलब मैनेजमेंट कमेटी से उस सोसाइटी की वसूल कर देंगे। सॉरी सर, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूँगा। बात आपने बड़ी पते की है, तो मैं चाहूँगा कि इस पते में से मज़ीद पता निकले। मिस्टर ए ने XYZ सोसाइटी के अंदर प्लॉट खरीदने का फैसला कर लिया। आपके प्रीवियस प्रोग्राम में बताए हुए तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उन्होंने फाइल की कॉपी हासिल की। सही। आपने फरमाया कि वो फाइल लेके वो उस अथॉरिटी के ऑफिस यानी कि हेड ऑफिस में चला जाए, तो वहाँ जाकर कौन सी ऐसी अथॉरिटी या कौन सी ऐसी शख्सियत है जिससे जाके ये बात की जाए, ऐसा कौन सा अहदेदार है जिससे जाके ये मालूम किया जाए कि जी मैं फाइल लेके आया हूँ, इसकी मुझे वेरिफिकेशन नहीं, या जनरली हमें पता चल जाता है हम जाते हैं? अली जनाब, मुख्तलिफ़ औकात के अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की वेरिफिकेशन करवाने के लिए मुख्तलिफ़ दफातर में जाते हैं। कभी गाड़ी ले रहे हैं आप, मोटरसाइकिल ले रहे हैं, तो आपको उसको रिसीविंग सेंटर जाना पड़ता है। हर डिपार्टमेंट के अंदर चंद बड़े अफसरान होते हैं जो कि मामूली से हुलिये के अंदर वहाँ घूम रहे होते हैं। बिल्कुल, वो कहलाते हैं प्योन्स। कुछ अफसरान को मैं भी जानता हूँ जी, वो होते हैं प्योन्स। ठीक, ये राज की बात है। सबसे पहले तो मेरे भाई आप जाके एक प्योन को पकड़ लें। ओके, सही, क्योंकि अफसरान बदली होते रहते हैं, तो ये आप वही पे डिफेक्टो बात बता रहे हैं। जहाँ और मेरा गुज़िश्ता जो तजर्बा रहा है गाड़ी ख़रीदने के हवाले से, मोटरसाइकिल ख़रीदने के हवाले से, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर मालूमात के हवाले से, सबसे बेहतरीन शख्सियत जो आपको पूरी डिटेल बता सकती है वो है वहाँ का प्योन। लेकिन उसके ऊपर आपने रिलाय नहीं करना। वो आपको एटलीस्ट 150, 500 जो भी इस वक्त का अमाउंट बनती है वो वसूल करके आपको ले जाके एक अथॉरिटी के सामने बिठा के ये बता देगा कि सर ये मेरा भाई है, कज़न है,
बड़ी दूर से आया है और ये प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, वो 500 रुपये या 100 रुपये या 50 रुपये जो भी वो एक मिठाई की अमाउंट हो, वो आपका रिश्ता उसके साथ बनाने की मजबूत करती है, बिल्कुल मजबूत करती है। उसे हक महर तस्वीर करके उसको फौरी तौर पे अदा किया जाए। ठीक। वंस आप रेलिवेंट अथॉरिटी के सामने हैं, हर जगह की अपने अपने लोग हैं, डायरेक्टर हैं, अवेलेबल नहीं होंगे तो नॉर्मली वहाँ का जो क्लरिकल स्टाफ है वही आपसे डॉक्यूमेंट वसूल करेगा, जो भी आप एप्लीकेशन दे रहे हो उसका लेटर भी वही बनाएगा, फाइनली जाके बॉस से जो भी डायरेक्टर है उससे सिग्नेचर करवा के वही आपको देगा। एक प्लॉट की परचेज के लिए डायरेक्टर आपसे नहीं मिलेगा, ठीक है। या तो फिर ये है कि आपका कोई ताल्लुक हो तो हाँ डेफिनेटली वो आपके लिए हाजिर होंगे, इंतज़ार भी करेंगे ताल्लुक की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वो तमाम तर अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास जाके आप मालूमात कर सकते हैं। हाँ, मैं था कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से। जब आप एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जाके आपने वहाँ की मैनेजमेंट के ऑफिस से जाके मालूमात कर ली, ये कौन बताएगा कि आया वो जो मैनेजमेंट है या जो आपको उसकी वेरिफिकेशन दे रहा है आया वो सही बंदा है या नहीं है? हाँ, इज द राइट पर्सन और नॉट, ठीक है ना। आया जिस दफ्तर में आप जाके मालूम कर रहे हैं आया वो सही दफ्तर है या नहीं है, ये पता लग रहा है कि जी आप डिफेंस में जाके मालूम कर रहे हैं और क्लिफ्टन में उसका दफ्तर बना हुआ है, असल क्लिफ्टन में ये डिफेंस में दफ्तर है और आप औरंगी टाउन के अंदर जाके किसी जगह पे मालूमात करके आ रहे हैं। एक छोटा सा बोर्ड देख के आपने बोला हाँ बिल्कुल। तो इन बातों से ज़रा ख्याल रखना होता है। उसके लिए फिर सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन आ जाती है जो कि उस अथॉरिटी की वेरिफिकेशन है कि जो आपको वेरिफिकेशन दे रहा है वो अथॉरिटी सही है या नहीं है। उसके लिए फिर आप जाते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, सरकारी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर में आता है। वहाँ से जाके नाज़रीन आप ये मालूमात ले लें कि जो शख्स आपको बता रहा है कि वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑनरेरी सेक्रेटरी है, चेयरमैन है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है, आया वो हैसियत वो रखता भी है या नहीं है, आया उस सोसाइटी का जो ऑफिस है उसी लोकेशन पे है भी या नहीं है। वंस आप ये चीज़ मालूम कर लेते हैं, आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ जी जो मिस्टर एक्स ने साइन किया है वही सिग्नेचर भी ओरिजिनल है, वो लोग भी ओरिजिनल हैं, तो फिर डेफिनेटली उस वेरिफिकेशन की अपनी वर्थ हो जाती है, वो एक कानूनी डॉक्यूमेंट हो जाता है और उसकी बुनियाद के ऊपर आप नेक्स्ट स्टेज के ऊपर यानी कि एग्रीमेंट के स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने अपने वायदे के मुताबिक आपको अथॉरिटीज़ के बारे में बताया और इंस्टॉलमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से आज हमने आपको बताया। अगर आप इस हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स में आप सवाल कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको इसका जवाब देंगे, इसका रिप्लाई करेंगे। और साइन ऑफ होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में। देखिए, अच्छी बात को फैलाना भी एक सदका जारिया है। हमारा पूरी कोशिश है, मेरी भी, आसफ की भी, कि आपको वो तमाम ऐसी बातें बताई जाए जो बाज़ दफ़ा हम खुद भी निगलेक्ट कर देते हैं, बाज़ दफ़ा निगलेक्ट हो जाते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपने सवाल ज़रूर बताइए। हम अगले एपिसोड्स के अंदर इंशाल्लाह उन सवालात के प्रिसाइजली जवाब देने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।